आदरणीय श्रोता बंधुओं को सादर प्रणाम। धनतेरस, छोटी दीपावली एवं बड़ी दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे विद्यालय में रंगोली के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी छात्रों ने भाग लिया और बड़े मनोबल और उत्साह के साथ इसमें प्रतिभागी के रूप में कार्य किया। धनतेरस दीपावली के पहले मनाया जाता है। दीपावली यानी समृद्धि का उत्सव है। हर त्यौहार ही किसी न किसी रूप में खुशहाली का प्रतीक है, मगर दीपावली या दिवाली की बात ही अलग है। श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय के साथ अपने अपने घर में लक्ष्मी महालक्ष्मी के आने का हम भव्य स्वागत करते हैं, जिसका प्रथम दिन आज से प्रारंभ होता है। आज धनतेरस के दिन आयुर्वेद के महान प्रवर्तक धन्वंतरी जी का जन्मदिन भी मनाते हैं। और आपको हम बताएं, ये वीडियो क्लास में मैं दीपावली के दिन डालूंगी। आज धनतेरस है, इसलिए विशेष रूप से धनतेरस के लिए मैं बता रही हूँ अपने बच्चों को, अपने छात्रों को। और दीपावली के विषय में भी मैं कुछ बताना चाहूँगी। तो धनतेरस के दिन यमराज और धन्वंतरी जी दोनों की पूजा की जाती है, जो कि स्वास्थ्य से संबंधित हैं। स्वास्थ्य सर्वोपरि है, हेल्थ इज एवरीथिंग। और इस दिन गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति को भी खरीदते हैं। माँ काली, दुर्गा, ग्वालिन आदि को भी खरीद कर हम लोग पूजा करते हैं। पात्र खरीदते हैं। आज के दिन तांबे का पात्र खरीदना बहुत ही शुभ होता है। और महालक्ष्मी के प्राप्त करने का एक सिद्ध मंत्र है, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। और दीपावली के विषय में अब चलिए बात करते हैं। तो दीपावली समृद्धियों का उत्सव और ये त्यौहार 5 दिवसीय त्यौहार माना जाता है। और परिवेश में स्वाभाविक उत्सवों का उल्लास इसमें झलकता है। जब यह दीपोत्सव अंधेरों के खिलाफ लड़ने का समय है, तब स्वाभाविक हमारे आसपास के अंधेरों की हमें समीक्षा करनी चाहिए। हमें अपने अंदर की अज्ञानता रूपी अंधेरे को निकाल करके ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होना चाहिए। और भारत ही नहीं, समूचे विश्व का अत्यंत लोकप्रिय त्यौहार है दीपावली। आप लोगों को, मैं सभी बच्चों से ये बात कहना चाहती हूँ कि हमारे भारत के जितने भी त्यौहार हैं, सबका विशेष रूप से कुछ न कुछ महत्व है। और हमारे भारत के सभी त्यौहारों में वैज्ञानिक रूप से भी अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम दीपावली की बात करें तो वनवास की लंबी अवधि पूरी करके जब भगवान राम अपने बंधु लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ अयोध्यापुरी में आते हैं, तब यहाँ का जनमानस उल्लास के साथ पूरे नगर में दीप प्रज्वलित कर हर्ष प्रकट करता है। श्री राम का व्यक्तित्व और वह शाम इतनी लुभावनी और आकर्षक बन जाती है कि वह रात प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले त्यौहार का रूप ले लेती है। राम युग का यह दीपोत्सव तेल, घी के दियों, मोमबत्तियों से होते हुए अब विद्युत की झिलमिलाती सुंदर लड़ियों तक आ गया है। रंगीन सुंदर लुभावनी झालरें घर घर में जगमगाती हैं। अपने घर के छत पे लोग झालर वगैरह आदि से अपने घर को बिल्कुल जगमगा देते हैं। आप लोग भी खूब सुंदर सुंदर झालर मार्केट से लेकर अपने घर को सजाते होंगे, है ना? दिए से सजाते हैं, मोमबत्ती से सजाते हैं। रंगीन सुंदर लुभावनी झालरें घर घर में जगमगाती हैं। नगरों महानगरों में लेकर ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में भी ये रात भर जुगनू की तरह जगमग जगमग करती रहती है। अमावस्या की स्याह रात में ये विद्युत लड़ियाँ ही हैं जो सितारों की तरह टिमटिमाती रहती हैं और किसी का भी मन मोहने में समर्थ है। यह सही है कि सरसों का तेल भरकर कपास की बाती लगाकर मिट्टी के दिए से विधि विधान से ये आज भी कायम है ये पूजा करने की पद्धति। ये दिए दीपावली के पावन त्यौहार को पारंपरिक शुभ सुंदर रूप देते हैं। मगर मिट्टी के सामान्य दिए, जिनको दिवाली भी कहते हैं,
1.5-2 घंटे में बुझ जाती है। मोमबत्तियाँ भी 1 आध घंटे में जलकर खत्म हो जाती हैं। लेकिन फिर भी हमें इन्हीं को महत्व देना चाहिए, क्योंकि ये पारंपरिक है और इससे हमारे छोटे 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 कहने का मतलब छोटे नहीं हैं, लेकिन छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे कार्यों को, जैसे अब मैं छोटा कार्य करूँगी, महान कार्य भी इसको कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी मेहनत करके जो बेचारे दिवाली या छोटे उद्योग के जरिए अपने रोज़गार को चला रहे हैं, ये एक सहयोग भी है कि हम इन चीज़ों को खरीदें दीपावली के अवसर पर और अपने घरों को इन्हीं चीज़ों से सजाएं। विद्युत चीज़ों का प्रचार बहुत है, उसे भी खरीदना चाहिए। विद्युत की मनमोहक लड़ियाँ, यदि बिजली गुल न हो तो बिना बुझे पूरी रात जगमगाती रहती है। इन लड़ियों को विभिन्न आकृतियों में भी ढाल सकते हैं। इन्हें जब पेड़ पौधे और गमलों दीवारों पर सजाया जाता है ना, तो उनकी छटा देखते ही बनती है। इतना ही नहीं, यदि बहुत गहराई में जाकर दोष न ढूंढा जाए तो ये विद्युत लड़ियाँ पर्यावरण की दृष्टि से भी अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित है। दीपावली प्रकाश का पर्व है, धर्म विजय के प्रति समर्पित जनमानस के लिए प्रेरणा है। यह अंधेरी रात को चीरती ज्ञान की ज्योति का पर्व है। ध्यान दीजिएगा, ये ज्ञान की ज्योति का पर्व है, अर्थात अज्ञानता आपके दिमाग से जानी चाहिए और ज्ञान का प्रकाश आना चाहिए, तब तो दीपावली का महत्व है। शांति आनंद का पर्व है, हर्ष और उल्लास का पर्व है। ठीक यही संदेश ये ऊर्जावान लड़ियाँ भी देती हैं। लड़ियाँ अर्थात ये प्रकाश जो आपको है, यही संदेश देती हैं कि अपनी अज्ञानता को निकालिए और ज्ञान से प्रकाशित होइए। देखा जाए तो दीपावली का त्यौहार अब पहले से ज़्यादा प्रकाशमय हो गया है। इस दिन जलने वाले पटाखे भी बच्चों के उत्साह और उनकी प्रसन्नता के प्रतीक हैं, जो बहुत आवश्यक हैं। भले इसके लिए उन्हें 4-6 पटाखे तक सीमित रखें, थोड़ा ही बजाएं, थोड़ा ही करें, लेकिन सावधानी पूर्वक और सुरक्षित रूप से ये कार्य करें। दीपावली की मिठाई तो समाज में मधुरता घोलती है। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस दिन अच्छा काम नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दीपावली सुखों का त्यौहार है। अगर हम कहें तो यह हमारी सुख और समृद्धि का त्यौहार है और हम सबको इसे मिलजुल कर मनाना चाहिए। इससे इस त्यौहार का रौनक और भी बढ़ जाता है। दिवाली तो तब होती है जब कार्तिक की अमावस्या के शाम शुभ मुहूर्त पर मिट्टी का बड़ा सा दीपक प्रज्वलित किया जाता था। दीपक के सामने गणेश लक्ष्मी की पूजन में भौतिक, बौद्धिक तथा समग्र समृद्धि की कामना और फिर अन्य देवी देवताओं की स्तुति की जाती है। इसके बाद उसी दिए की लौ से अनेक दिए जलाए जाते और उन्हें घर के कोने में, छत के बाउंड्री पे या अगर जैसा भी हो, यानी कि अपने घर की ऊंचाई पर लाइन से सजाया जाता है और सजाया जाता भी था। फिर मिष्ठान ग्रहण करके और अपने परिवार में इधर उधर जहाँ देना है वितरित करके प्रसाद ग्रहण करते थे। दीप प्रज्वलन का सही अर्थ उस दिए में या तेल में डूबी कपास की बाती जलाकर परिवेश से अज्ञान के अंधकार को मिटाना है, जिसे कुम्हार ने स्थानीय माटी से अपने हाथों से निर्मित किया। दीपावली के आयोजनों का केंद्र बिंदु मिट्टी का दिया हो, तभी दिवाली संपन्न समझना होगा। अब मिट्टी के दिए के बदले बिजली की चमकती लड़ियाँ लगा दी जाती हैं। ये लड़ियाँ भले ही हमें क्षण भर का नेत्र सुख प्रदान करें, लेकिन रूखे बल्ब हमारे अंतःकरण की तृप्ति नहीं दे सकते। इनसे रस तलाशना कागजी फूलों से काम चलाने जैसा है। दीप प्रज्वलन वास्तव में अग्नि तत्व की आराधना है। यह परंपरा सदियों से हमारी सोच, हाव भाव और संस्कारों में रुचि और संबल देती है। यह अच्छाई और पवित्रता का प्रतीक है। दीप प्रज्वलन की प्रथा विवाह, नामकरण, जन्मदिन जैसे अनुष्ठानों, दीक्षांत समारोहों की अनिवार्य परिपाटी है। इतना ही नहीं, आवासीय कार्यस्थल, औद्योगिक भवनों के शिलान्यास, शासकीय बैठकों, राजनीतिक, वैज्ञानिक व अन्य अधिवेशनों, गोष्ठियों आदि का श्री गणेश दीप प्रज्वलन के बिना नहीं होता। दिए के नाम पर शास्त्रीय संगीत में दीपक राग को भी
विशेष रूप से महत्व दिया गया है। दीपक राग एक ऐसा राग होता है कि अगर आप उस राग को गाते हैं तो सारी दियाँ, जितने भी दीपक होंगे सब अपने आप जल जाएंगे एक चमत्कारिक ढंग से। अर्थात दीपक राग में इतनी शक्ति है। दीपक प्रज्वलन अन्य पंचों में भी शुभकारी माने जाते हैं। ईसाई नवनिर्मित गिरजाघर में पहले पूजा स्थल में मशाल और फिर प्रार्थना स्थल के पास तेल के दिए जलाए जाते हैं। यहूदी में प्रकाश पुंज में आस्था का प्रतीक समझते हैं। मैं अन्य धर्मों की बात इसलिए कर रही हूँ कि हमें हर चीज़ जानना चाहिए, हर धर्म के विषय में, हर ज्ञान के विषय में हमें जानना चाहिए, है ना। और सनातन संस्कृति में दीप प्रज्वलन पर विशद विचार किया जाता है। जैसे कितनी जो भी हम मांगलिक कार्य करते हैं तो दीप प्रज्वलन के साथ ही करते हैं। कितनी बातियों का दीप कब प्रयुक्त हो, दीप को किस दिशा में रखा जाए, इन विषयों का भी विधान उपलब्ध है। एक बात मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो हमारा ये दीपावली का पर्व है, इसमें हम सभी लोगों को अपने अंदर से ईर्ष्या जलन द्वेष की भावना को हटा के दम निर्मल विचारधारा का समावेश हमारे अंदर करना चाहिए। मैं अपने सभी छात्रों से ये निवेदन करूँगी कि हम एक संदेश देना चाहती हूँ कि हम जो दूसरों में ढूंढते हैं कमियाँ, अच्छाइयाँ हम देख रहे हैं कि हमारे अंदर ये कम पॉजिटिविटी होती है कि दूसरों के अंदर की अच्छाइयों को देखें, तो ये निकाल दीजिए। आप दूसरों के अंदर के अच्छाइयों को ही निकालिए और उसे ग्रहण करिए। उनकी बुराइयों को मत देखिए, उनके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं आप मत देखिए, आप अच्छे पॉइंट्स को देखिए और उसे ग्रहण करिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि वही आपको सफलता के चरम सीमा तक पहुंचा सकता है। सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थिंक। इसीलिए ज्ञान का प्रकाश क्या है? सकारात्मक बिंदु, और हमें सकारात्मक बिंदु हर स्थान से ग्रहण करना चाहिए, हर प्राणी से ग्रहण करना चाहिए। हर मिलने वाले आपके सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं में लोगों से मिलना, बात करना, पढ़ना, लिखना, स्कूल से घर आना जाना, ये सारी घटनाएं ही हुई। अब इन सभी घटनाओं में से जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो सकारात्मक चीज़ें हैं, आप सोचिए और उन्हें ऑब्जर्व करिए, और जो निगेटिव चीज़ें हैं उन्हें छोड़िए। इससे आपका स्वकीय विकास होगा, आपका व्यक्तित्व निखरेगा और आप जैसा चाहते हो वैसा बन जाओगे। क्योंकि पढ़कर एक बड़ा आदमी बनना एक अलग बात है, लेकिन पढ़ के एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा व्यक्तित्व हासिल करना, ये अलग बात है। और दोनों का अगर कॉम्बिनेशन हो जाए तो क्या बात है। और दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का मिलाव, दोनों का सामंजस्य तभी हो सकता है जब हम भी, टीचर भी और पेरेंट्स भी, सबका बराबर का सहयोग होगा। ज़्यादातर शिक्षक और माता पिता तो सहयोग करते हैं, लेकिन बच्चे अपना स्वयं का प्रयास नहीं करते हैं। तो अपने स्वयं का भी प्रयास करें और अपने अंदर की अज्ञानता को दूर करें और ज्ञान के प्रकाश से अपने आप को प्रकाशित करें। कभी किसी ने भी अंधकार को न कभी चाहा और न कभी मांगा। हमेशा कहा तमसो मां ज्योतिर्गमय। और इसी का प्रमाण है कि मनुष्य प्रकाश की ओर जा रहा है, विकास की ओर जा रहा है। अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की कामना की पूर्ति के लिए मनुष्य ने बहुत सी खोजें की, बहुत विकास किया। वह कौन सा दीप है? हमेशा ये सोचता है मनुष्य कि वह कौन सा दीप है जो मंजिल तक जाने वाले पथ को आलोकित कर सकता है। अंधकार से घिरा आदमी चाहे जितनी गति करे, चाहे जितना विकास करे, लेकिन सफलता उसे नहीं मिल पाती, क्योंकि वो दिशाहीन होता है, दिशाहीन का शिकार हो जाता है। जिस दिन आपको अपने भीतर के दिव्य प्रकाश की अनुभूति होगी, वास्तव में जीवन की सबसे श्रेष्ठ दीपावली उसी दिन होगी। एक बार अंधकार ने ब्रह्मा जी से शिकायत की कि सूरज मेरा पीछा करता रहता है, मुझे मिटा देना चाहता है। ब्रह्मा जी ने सूरज से पूछा तो उसने कहा,
मैं अंधकार को जानता ही नहीं। जब ब्रह्मा जी ने सूरज से पूछा कि वो ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो अंधकार को जानता ही नहीं, मिटाना तो दूर की बात है। आप उसे मेरे सामने उपस्थित तो करें, मैं उसका चेहरा तो देखूं कि वो कैसा है। ब्रह्मा जी ने अंधकार से कहा सूरज के सामने आने के लिए, तो वह बोला मैं उसके आगे कैसे आऊं, मैं उनके आगे आ भी नहीं सकता हूं प्रभु, अगर आया तो मेरा अस्तित्व ही कहाँ बचेगा। प्रकाश हमारी स्वाभाविक मांग है, इसलिए दिवाली आत्मा के प्रकाश का त्यौहार है। हमारे तिमिराच्छादित हृदय में ज्ञान, यश, श्री, समृद्धि की अनेक दीप मालिकाएं प्रज्वलित होकर हमारे अंतःकरण को आलोकित करती हैं। दरअसल प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक अखंड ज्योति जल रही है। उसकी लौ कभी कभी मध्यम जरूर हो जाती है, पर बुझती नहीं है। उसका प्रकाश तो शाश्वत है। जो भी महापुरुष उस भीतरी ज्योति तक पहुंच गए, वे स्वयं ज्योतिर्मय बन जाते हैं। जो लोग भीतरी आलोक से आलोकित हो गए, वे सबके लिए आलोकमय बन गए। जिन्होंने अपने भीतर दीपावली मनाई, लोगों ने उनके उपलक्ष्य में दीपोत्सव मनाना प्रारंभ कर दिया। कहने का तात्पर्य आप लोग समझ रहे होंगे कि जिन्होंने अपने अंदर अपने आत्मा का, अपने अंदर आत्ममंथन करके प्रकाश का आनंद लिया, एक दीपावली मनाई, तो जिन्होंने भी ऐसा किया है उसके लिए बाहर के लोगों ने अर्थात सामाजिक लोगों ने दीपोत्सव मनाया है। दीपावली के पर्व का प्रत्येक भारतीय इसलिए उल्लास एवं उमंग से स्वागत करता है। यह पर्व हमारी सभ्यता और संस्कृति की गौरव गाथा है। दीपावली की सार्थकता के लिए जरूरी है कि बाहर के ही नहीं, भीतर के दिए भी जलने चाहिए। दिया जहाँ भी जले, दिया जहाँ भी जले वहाँ उजाला देता है। दीपक का यह सार्वभौमिक संदेश है कि हम जीवन के हर क्षण का आनंद प्राप्त करें और हम अपने जीवन से कभी भी पलायन न करें, कभी अपने जीवन से असंतुष्ट न हो, निराश न हो। कोई भी बाधा आती है, किसी भी प्रकार का संघर्ष आता है, उस संघर्ष से संघर्षरत रहने की ईश्वर से शक्ति मांग कर और संघर्ष करते रहना चाहिए। सफलता ईश्वर जरूर देती है और संघर्ष के बाद जो सफलता प्राप्त होती है वही एक नया परिवर्तन लाता है। पलायन से मनुष्य के दामन पर कायरपन का धब्बा लगता है और ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि परिवर्तन में विकास की संभावनाएं, सार्थक दिशाएं छिपी होती हैं और मनुष्य निरंतर प्रयासरत रहने के कारण उसे खोज लेता है और अपनी सफलता की चरम सीमा को प्राप्त करता है। और यही सत्य है जो दिया उन तमाम लोगों के लिए एक चुनौती है जो अकर्मण्य और चरित्रहीन बनकर सफलता की ऊंचाइयों के सपने देखते हैं, जबकि दीपक दुर्बलताओं को मिटाकर नई शुरुआत का संकल्प है। अपने आसपास जब मोह का अंधकार गहराने लगे तो उसे भगाने के लिए धर्म का दीपक जलाइए। जहाँ धर्म का सूर्य उदित हो गया वहाँ अंधकार टिक ही नहीं सकता। कहा जाता है चला लक्ष्मी चला प्राणस चले जीवित मंदिरे, चला चले च संसारे धर्म एक ओहि निश्चल है। धर्म ही एक ऐसा चीज है जो निश्चल है और धर्म क्या है? आपका नित्य कर्म है जो बच्चे भी बना रहे हैं और हमें अपने नित्य कर्म को सद्भावनापूर्वक सत्कर्म के रूप में अपने कर्तव्य को करना चाहिए। सर्वप्रथम स्वयं के प्रति ईमानदार हों और अगर हम स्वयं के प्रति ईमानदार होंगे तो कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होंगे। अपने जीवन में हमेशा सफलता को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। अगर हम अकर्मण्य के रूप में जीवन यापन करेंगे, अपने जीवन में कभी भी सफलता नहीं प्राप्त करेंगे। इसीलिए सफल होने के लिए कर्म करिए। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। आप सभी को सपरिवार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे कार्यों में व्यस्त रहें।